सोनाली नाम की एक गरीब औरत अपने पति विक्रम के साथ रहा करती थी। वो दोनों पति पत्नी काफी गरीब थे, लेकिन विक्रम जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना घर ही चला लिया करता था, जिस वजह से कभी भी उन लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन विक्रम मजदूरी के लिए घर से जा रहा होता है। तभी सोनाली विक्रम से बोलती है, आज शाम को आते हुए एक गुल्लक ले आना। पर वो क्यों सोनाली? देखिए, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भगवान की दया से हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं हमेशा अपने गुल्लक में 10 रुपए डाला करूंगी। इस तरह से हमारे पास कुछ सेविंग हो पाएंगी। सोनाली, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं चलता हूँ। इस तरह से विक्रम काम के लिए निकल जाता है। पूरा दिन यूं ही बीत जाता है और शाम को सोनाली बाजार में सब्जी लेने जाती है। सोनाली और विक्रम भले ही गरीब थे, पर वो कभी भी एक गरीब को मुसीबत में नहीं देख सकते थे। वो दोनों जब भी किसी गरीब व्यक्ति को मुसीबत में देखते तो तुरंत उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाया करते। ऐसे ही आज जब सोनाली सब्जी ले रही होती है तो एक गरीब भिखारी बुढ़िया बाजार में सभी से भीख मांग रही होती है। कोई मुझ गरीब पर दया दिखाओ और कुछ पैसे दे दो। पैसे ना सही तो अनाज दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया। अरे जा बुढ़िया, तेरा रोज का है। रोज बाजार में आकर भीख मांगती है और बोलती है कि मैंने कुछ नहीं खाया। इस तरह से बाजार के सभी लोग उस भिखारी बुढ़िया को डांट कर वहाँ से भगा रहे होते हैं, लेकिन ये सब कुछ सोनाली से देखा नहीं जाता और वो जल्दी से उस बुढ़िया औरत के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे अम्मा, क्या हुआ आपको? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। मुझे भीख में जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से मैं अपने पोता पोती को खिला देती हूँ। सोनाली जब उस बुढ़िया की बात सुनती है तो उसे उस पर बहुत तरस आता है और वो उस बुढ़िया को पास के ढाबे में बिठाकर खाना खिला देती है। साथ ही उसके हाथों में 100 रुपए देते हुए उससे बोलती है, माँ जी, अगर आपको दोबारा भूख लगे तो आप इन पैसों से खाना खा लीजिएगा और आपको जो भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से अपने पोता और पोती का पेट भर लेना। अरे बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम जैसा नेक दिल इंसान अब तक नहीं देखा। भगवान करे भगवान तुम्हें हमेशा ही ऐसे खुश रखे। अब सोनाली अपने घर चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सोनाली हमेशा 10-10 रुपए गुल्लक में डालकर जमा करने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर एक दिन कड़कती धूप में विक्रम चुनाई का काम कर रहा होता है कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो चौथी माले से नीचे गिर जाता है। अब आसपास के सभी लोग उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं और जब ये बात सोनाली को पता चलती है तो वो भी अस्पताल जाती है, जहाँ डॉक्टर सोनाली से बोलते हैं, देखिए, आपके पति के पैरों में काफी चोट लगी थी, इसीलिए हमें इनके पैरों पर प्लास्टर करना पड़ा। पर आप फिक्र मत कीजिए, भगवान की कृपा से आपके पति को ज्यादा चोट नहीं लगी है। बस एक पैर में फ्रैक्चर आया है और कुछ नहीं। डॉक्टर, मेरे पति जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, बस आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और इनकी पट्टी 3-4 महीने बाद खुल जाएगी। पर याद रखना, पट्टी खोलने के बाद भी इन्हें किसी भी तरह का कोई काम मत करने देना। कम से कम 6-7 महीने इन्हें आराम ही करना होगा, तब जाकर ये अपने पैरों पर सही तरह से दोबारा खड़े हो पाएंगे। क्या 6-7 महीने? इतने में घर कैसे चलेगा मेरा? बेचारी सोनाली गहरी सोच में डूब जाती है और कुछ देर बाद अपने पति को घर ले जाती है और विक्रम की खूब सेवा करती है और यूं ही 1 महीना बीत जाता है। देखते ही देखते घर का सारा राशन खत्म हो जाता है, साथ ही पैसा भी। अब सोनाली के पास गुल्लक को तोड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए जब वो गुल्लक को तोड़ती है तो वो देखती है कि उसके गुल्लक में अब तक मात्र 500 ही रुपए जमा हो सके थे। इतने कम पैसे देखकर सोनाली खुद से बोलती है, अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 500 रुपए ही जमा हो पाए हैं। अभी तो विक्रम जी को 5 महीने और आराम करना है और 5 महीनों तक मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। इस तरह से अब सोनाली विक्रम से बोलती है, विक्रम जी, मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। अगर मैंने काम नहीं किया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। पर सोनाली, तुम कहाँ काम करोगी? तुमने आज से पहले कभी कोई काम नहीं किया। मुझे डर लग रहा है।
आप डरिए मत, मेरे साथ भगवान जी हैं और मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा मुझे। खैर अभी ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। मैं बाजार जा रही हूँ, बस 500 रुपए ही बचे हैं मेरे पास और इन्हीं पैसों से मुझे घर का राशन डलवाना है। इस तरह से सोनाली बाजार जाती है और सामान लेती है, परंतु महंगाई इतनी ज्यादा होती है कि सारा सामान खरीदने के बाद सोनाली के पास मात्र 50 रुपए ही बचते हैं। तभी वो देखती है कि वही गरीब भिखारी बुढ़िया एक बार फिर लोगों के सामने हाथ फैला रही है। ये देखकर सोनाली से रहा नहीं जाता और वो खुद से बोलती है, अब मैं क्या करूं? आज मैं अम्मा की मदद कैसे करूंगी? आज तो मैं खुद एक एक रुपए के लिए मोहताज हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास 50 रुपए रखे हैं, मैं ये पैसे अम्मा को दे देती हूँ, शायद इनसे इनकी कुछ तो मदद होगी। इतना सोचकर सोनाली वो 50 रुपए उस बुढ़िया को दे देती है और उनसे बोलती है, माफ करना अम्मा, आज मैं आपकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। अरे बेटिया, तू तो बहुत अच्छी है। अच्छा तू यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया सोनाली को रोककर एक मिठाई की दुकान से 50 रुपए में नारियल की बर्फी खरीदती है और उस बर्फी को अपने हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ती है, गरीबों की गरीबी दूर हो जब तो उनके घर हो। इतना बोलकर बुढ़िया वो जादुई नारियल की बर्फी सोनाली को दे देती है। ये देखकर सोनाली बहुत हैरान होती है, जिसके बाद बुढ़िया सोनाली से बोलती है, बेटा तू हमेशा गरीबों की मदद करती है, इसीलिए आज मैं तेरी छोटी सी मदद करना चाहती हूँ। तू इस बर्फी को अपने साथ अपने घर ले जा और बस नारियल की बर्फी से कहना, हे जादुई नारियल की बर्फी मेरे पति को ठीक कर दे और तू एक से अनेक बन जा। इस तरह से बुढ़िया पल भर में ही वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर सोनाली बहुत हैरान होती है और वो घर जाती है। अब सोनाली घर जाकर बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उस बुढ़िया ने कहा था। हे जादुई नारियल की बर्फी, तू मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दे और खुद एक से अनेक बन जा। सोनाली के इतना बोलते ही विक्रम बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने पैरों पर चलने लगता है और साथ ही एक नारियल की बर्फी अनेकों में तब्दील हो जाती है। ये देखकर विक्रम सोनाली से बोलता है, सोनाली, ये सब कुछ तुमने कैसे किया और ये कैसा चमत्कार है? ये नारियल की बर्फी तो जादुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिस भिखारी बुढ़िया ने मुझे ये बर्फी दी थी वो एक मायावी औरत थी और मुझे ये बर्फी देने से पहले उसने एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद ये साधारण बर्फी जादुई नारियल की बर्फी बन गई। अब हम इस जादुई बर्फी की मदद से जो मांगेंगे हमें वो मिलेगा। इस तरह से सोनाली और विक्रम उस जादुई नारियल की बर्फी की मदद से अपनी खुद की मिठाई की दुकान खोलते हैं और जादुई नारियल की बर्फी से और भी कई तरह की मिठाइयाँ मांगते हैं। हे जादुई नारियल की बर्फी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी इस दुकान में हर प्रकार की मिठाइयाँ हों, ताकि मेरी दुकान में आने वाला हर व्यक्ति अपनी मनपसंद की मिठाइयाँ लेकर घर जा सके। अब सोनाली की दुकान में हर प्रकार की मिठाइयाँ भर जाती है। अब सोनाली और विक्रम मिठाइयों को बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं, साथ ही वो दोनों गरीब लोगों की मदद करते हैं और इस तरह से जादुई नारियल की बर्फी की मदद से सोनाली और विक्रम एक साथ हमेशा हंसी खुशी रहते हैं।